पहलगाम की एक दर्दनाक घटना जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जा करके जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मिट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता था। सीएम साहब, अभी भी पाकिस्तान से जो ड्रोन भेज कल भी कुछ जगह के, तो वो अपनी हरकतों से अभी भी बात नहीं आ रहा। क्या आज भी आतंकवादी हमला हुआ है, आज भी एक हमला हुआ है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है लगातार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया सर। और उनके जहां से उनके केंद्र थे, जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत के खिलाफ भेजा जाता था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है सर। और शहीद हुए हैं जवान, उनको हरियाणा पाकिस्तान समझ गया होगा, अगर नहीं समझा समझ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा टाल एक साथ नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कई शब्द कहे, टेरर और टाल नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड जो है वो नहीं चलेगा। सिंधु जो समझौता रद्द किया वो कायम रहेगा इसी तरीके से। नहीं, बिल्कुल कहा है कि खून के साथ पानी नहीं चलेगा, आतंकवाद के साथ व्यापार भी नहीं चलेगा। और उसका परिणाम है कि जितने पाकिस्तान के जो लोग भारत में वीजा पर आए हुए थे, उन सब को समय समय के ऊपर पहले तो जो वहाँ के राजदूत थे उसको बंद किया, उसको वापस पाकिस्तान भेजा। फिर जो वीजा पे आए हुए लोग थे उनके वीजा को समाप्त किया, उनको वापस भेजा। वो फिर भी नहीं समझे और फिर बॉर्डर को लॉक किया भी हमारा बॉर्डर से भी आना जाना नहीं रहेगा। सिंधु जल समझौते को समाप्त किया। ये एक एक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच समझ करके आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि हमें आतंकवाद के खिलाफ, जिससे भारत पीड़ित है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु आज विश्व के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा वो सामने आ गया है
कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित देश है, आतंकवाद को जन्म देने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सख्त ये कार्रवाई जैसे हुई है, क्योंकि आपने देखा है पहले सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जांबाज सैनिकों ने उनकी जमीन पे जाकर के की, फिर एयर स्ट्राइक की, और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। मैं उनको सलाम करता हूँ। पूरा देश वो आर्मी के वो सेना के साथ है, पूरा देश मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री जब भी पंजाब पहुंचे हैं, उन्होंने जवानों के एयरबेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से मिले हैं। उनका सर देश भर में एक बड़ा मैसेज देने की एकजुटता की कोशिश है, लेकिन सीजफायर के ऐलान के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं की जो टिप्पणी आ रही है, ऐसे मौके पर उस टिप्पणी को लेकर क्या कहेंगे सर, जब देश में तिरंगा यात्रा हो रही है, एकजुटता की बात हो रही है? देखिए, हाँ वो दे रहे हैं, वो तो मैंने घोषणा की थी, आप उसको चला देना। घोषणा की थी मैंने, आप शायद आपके टीवी पे नहीं चली होगी तो चला देना उसको। मैंने कहा था, परंतु जो आपने कहा है, क्योंकि विपक्ष का काम है टिक्का टिप्पणी करना, सर्जिकल स्ट्राइक पे उन्होंने टिक्का टिप्पणी की, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक पे टिक्का टिप्पणी की, और मेरे ख्याल से अब भी वो लोकसभा का स्पेशल सत्र बनाने की उन्होंने मांग की है, जबकि पूरे के पूरे विपक्ष को साथ बैठ करके सर्वदलीय बैठक के अंदर उनसे बातचीत करके और उनको बता करके पहले भी और बाद में भी दोनों समय उनसे बातचीत की गई है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष अपनी ज़मीन खो चुका है। ये विषय इस समय उनके खिलाफ कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि देश की एकजुटता का सवाल है। धन्यवाद सर। तिरंगा यात्रा में आज आप शामिल हुए, लगभग 2 से 3 किलोमीटर पैदल भी कुछ चल के आए, क्या कहेंगे तिरंगा यात्रा का मकसद क्या था, क्या मैसेज देने की कोशिश? आज ये तिरंगा यात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अगुवाई के अंदर सैनिकों के सम्मान के अंदर निकाली गई है। जिस तरीके की घटनाएं पिछले दिनों में हुई है और उसके प्रति जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनको हम कड़ी सजा देने का काम करेंगे, जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और एक साथ हमारी सेनाओं ने आतंकियों के 9 ठिकाने उनके घर में जा कर के उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया, उनका नाश करने का काम किया, और जो उन्होंने पाक की तरफ से उसका रिएक्शन आया उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे करके पाक को घुटनों पर जाने का काम किया। इसलिए आज सेनाओं के सम्मान के अंदर ये यात्रा निकाली गई है। विपक्ष कर रहा है कि इंदिरा गांधी होती तो देखिए, ये समय राजनीति का नहीं है। ये समय जिस तरीके से इस घटना के समय भी सभी राजनीतिक दलों ने और पूरे 140 करोड़ देशवासियों ने एकजुटता दिखाने का काम किया। आज मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी सैनिकों के सम्मान में इस तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए। आज पीएम मोदी खुद एक एयरबेस पे पहुंचे हैं हौसला अफजाई के लिए, जो भी अधिकारी जो भी अफसर इस पूरे ऑपरेशन में लगे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा, चाहे वो अधिकारी है चाहे हमारे सेना के जवान हैं, उनके साथ खड़े हुए आपको नजर आते हैं, ताकि उनको हौसला देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हमेशा ही वो आगे रहते हैं। धन्यवाद। तिरंगा यात्रा में आज शामिल हुए, आप खुद 2 किलोमीटर लगभग 3 किलोमीटर पैदल चले हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस तिरंगा यात्रा से? देखिए, भारत के सूरवीर योद्धाओं ने दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा जो आज तक कोई देश नहीं रच पाया। हमारे देश के 25-26 नौजवानों को जिस तरह से बिना किसी वजह, बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने उनको मारा, उनके परिवारों को उजाड़ दिया, धर्म पूछ पूछ के उजाड़ा। तो दुनिया में इस घटना का सबने विरोध किया, मगर हिंदुस्तान का बच्चा बहुत अंदर से विचलित था, दुखी था। वो चाह रहा था, उसके भाव नहीं रुक रहे थे, वो कह रहा था कि इसका फैसला किया जाए और आर पार का किया जाए। आतंकवाद ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने इस देश के नौजवानों की जन भावनाओं को समझा और समझकर बिहार के अंदर से सारी दुनिया को संदेश देते हुए पाकिस्तान को और आतंकवादियों को चेताया था कि
जो बची खुची ज़मीन है इसको नेस्तनाबूद करेंगे और आपकी कल्पना से बड़ी सज़ा देंगे। भारत की तीनों सेनाओं को फ्री हैंड करना और दुनिया के देशों के साथ अपनी राजनयिक स्थिति को मजबूत करना, विदेश नीति के जरिए सबको अपने पक्ष में खड़ा करके पाकिस्तान को 500 किलोमीटर उसके घर में घुस के उसके आतंकवादी के अड्डों को ध्वस्त करना, ध्वस्त ही नहीं करना, उनके जो एयर बेस थे उनको भी नेस्तनाबूद करना, ताकि वो जो आतंकवादियों के जनाजे में जिस तरह से ले के पहुंच गए थे, शहीद का दर्जा दे रहे थे, तो स्वाभाविक बात है कौन बर्दाश्त करेगा, कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए हिंदुस्तान के बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, उन्होंने तिरंगा झंडा लिया और आज सड़क पे उतर के आ गए। इस देश के नौजवानों का, इस देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए कि तुम आगे बढ़िए, आपके दम पे इस देश की मिट्टी सुरक्षित है, इस देश का वायुमंडल सुरक्षित है, और आप जब इतना कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है भारत माता के प्रति कि हम लोग अपने देश की आन बान शान, हमारा जो तिरंगा है उसको लेके हम आपको सलाम करें, सलूट करें। तो आज सारा ये पंचकुला अपने देश के वीरों को सलूट करने, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज सड़क पे उतरा था। आज स्वयं प्रदीप जी पहुंचे हैं पंजाब में एयरबेस में। देखिए, दीपावली को भी मेरे देश का प्रधानमंत्री शेरों के बीच में जाके खड़ा होकर अपनी दीपावली बनाते हैं। शेरों ने ऐसा काम किया कि एक शेर आज उनके बीच में खड़ा होकर उनकी पीठ थपथपा रहा है। ये इस देश का अहोभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री, और इस देश का अहोभाग्य है ऐसी माताएं जिन्होंने ऐसे वीर जने जो आज भारत की कोई खरोंच तक भी नहीं आने देते, इस तरह से मुस्तैदी के साथ भारत की रक्षा में, सुरक्षा में लगे हुए, खड़े हुए, उनका जाकर स्वाभिमानी तरीके से मनोबल बढ़ाना यह बड़े गर्व की बात है। आज पंजाब के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, युद्ध नशा के विरुद्ध। वहीं पे अमृतसर में देखने को मिला कि नशीली शराब पीने से लगभग 14 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है, आप लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट। देखिए, पंजाब बहुत बुरे दौर में है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से। कांग्रेस के समय में भी यही हाल था, ये उनके भी कुछ निकले। एक हरियाणा में कहावत है, शेर का भाई बघेरा हो कूदे नो कूदे तेरा। पहले वाले तो नाश करके गए थे, सत्यानाश करने पर लग रहे हैं। इस देश की, प्रदेश की, पंजाब की जवानी को बर्बाद करना अलग अलग तरीके से, और उसके पुख्ता सबूत अब इनके सामने ही है। जब एयर स्ट्राइक होती है तो इनके नेता सबूत मांगते हैं, और जब नशे के खिलाफ दुनिया बोलती है तब ये बढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो देखो ना क्या हाल किया है, क्या कसूर था उन बेगुनाह लोगों का जिनको तुम्हारे राज में जहरीली शराब पिला के उनको मार दिया गया, उनकी हत्या की है। ये सरकार अपराधी सरकार है, इसने इस देश के किसान को भी मारा है, इस देश के जवान को भी मारा है, और पंजाब की विरासत को समाप्त करने का ये बड़ा षड्यंत्र रच के इस देश में गलत कर रहे हैं। ये सरकार हटनी चाहिए, और बता रहा हूँ मैं, लोगों ने मन बना लिया है, उन्होंने सब राजनीतिक दलों को देख लिया है। आने वाले चुनाव में लोगों का मन है कि स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी, तब ये चीज़ों का सफाया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।